परफेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, देख रहा है स्क्रीन मेरा? हाँ जी। ठीक है। सो देखो ये ना, ये बॉक्स को ध्यान से देखो, यही बॉक्स है ना, को कुंडली बोले हुए हैं। कुंडली इसलिए है, कुंडली का मतलब क्या होता है पता है आपको? कुंडली का मतलब ये होता है ना, एनीथिंग इज समथिंग जो कि उसको ना लपेट के रख दिया जाना, ठीक है, उसको मतलब लपेट के अगर छोटा कर दिया जाए तो उसको कुंडली बोलते हैं। और उसको अनटैंगल, एक टैंगल्ड है वो, मतलब बहुत सारी चीजें ना कंप्रेस्ड फॉर्म में इकट्ठे करके स्टोर करनी हो तो इस तरह से हम लोग स्टोर करके कुंडली बोलते हैं उसको। और उसको अनटैंगल करने का अपना वो आना चाहिए कि कैसे उसको अनटैंगल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको कुंडली बोला जाए। तो कुंडली ना ये ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब अगर मैं शब्दों में कहूँ ना तो लाइक पूरा वर्ल्ड और यूनिवर्स ना इसी के अंदर समाया हुआ है। दैट्स पावरफुल ये है, ठीक है। यू कैन सी एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स फ्रॉम दिस बॉक्स। मतलब बहुत ब्यूटीफुली किसी ने अगर डिजाइन किया है तो इसको डिजाइन किया है। लाइक अगर मेरे को ना अगर हो कि हिंदुइज्म के सारे शास्त्र, सारे वेद, सारा ज्ञान को अगर मेरे को एक पैक करके एक सीड बनाना हो ना, एक सीड बनाना हो, और उसको ताकि वो सीड ऐसा हो कि वो प्लांट कर दो किसी भी जगह पे सॉइल पे और वो मैंगो का वो निकल के आ जाए, पूरा पेड़ बन जाए, ठीक है। तो मैंगो का सीड देख करके कोई नहीं एज्यूम कर सकता कि लाइक पेड़ ऐसा होगा कि इतना बड़ा पेड़ हो भी सकता है, लेकिन वो पोटेंशियल है उसके अंदर में, ठीक है, वो सीड से वो प्लांट ट्री बनने के लिए। तो उस तरीके का ये चीज है, ठीक है, उतना मतलब उतना पोटेंशियल रखता है ये चीज, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, इसमें क्या होता है, पहले हाउसेस होते हैं। देखो फर्स्ट नंबर ये है, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स है ये, हाउस नंबर 1 बोलते हैं इसको, ठीक है, हाउस नंबर 1 रहेगा। देन इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। In this way, this is the natural काल पुरुष कुंडली। मतलब कुछ भी हो जाए, ये हाउस ये ऐसा ही रहेगा, हाउस कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है, यही ऑर्डर में रहेगा हमेशा, ठीक है। यू मूव फ्रॉम 1, देन 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10, 11, 12, ठीक है। In this way you complete this whole cycle. So if somebody says house number 7, सप्तम भाव या फिर भाव बोलते हैं ना, भाव सप्तम भाव में क्या है, तो सप्तम भाव यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा। हाउस अपार्ट फ्रॉम हाउस इज अपार्ट फ्रॉम हाँ हाउस इज भाव जो हाँ, हाउस इज भाव ओनली, ठीक है। तो हिंदी में भाव भी बोलते हैं, कबीरदार हाउस भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, ठीक है। गृह, घर और गृह अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज, तो 7th हाउस ये हमेशा यही रहेगा। कोई ये नंबर पे मत जाना, ठीक है, जब भी नंबर चेंज होगा, ठीक है। अब ये समझो कि यही जो नंबरिंग ली हुई है ये राशि है, और इसकी 2 लेयर समझो, इसी में ना 2 लेयर है, एक बाय एक 2 लेयरिंग समझो। और वो लेयर कैसे हो जाएगी, इसको डुअल लेयर समझो। जैसे अब ये कुंडली है ना, कुंडली के ऊपर एक कुंडली हमने बना रखी है। अब क्या करूंगा, जब भी मैं इस तरीके से, यहाँ पे तो 1 नंबर है, तो ये लगन कुंडली एरीज की है। अब ये भी हो सकता है कि मैं इसको टिल्ट कर दूं और यहाँ पे दूसरा लाइक ना दूसरा नंबरिंग का वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये भी हो सकता है जैसे कि राशि बदल दूं मैं, जैसे ये 2 अलग अलग कुंडली रखूं और मेरे को ये हो सकता है कि ये सेकेंड नंबर हो जाए, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 1। अब बताओ इसमें 4th हाउस कहाँ पे है?
फोर्थ हाउस होगा जहाँ 5 हमने बनाया है। यही होगा ना, फोर्थ हाउस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और पूछा जाए कि ठीक है फोर्थ हाउस या 10th हाउस कहाँ पे होगा? ये होगा, ठीक है। ठीक, फर्स्ट हाउस यही रहेगा। अभी भी फर्स्ट वही है, सेकंड वही है, थर्ड यही है, फोर्थ यही है, 5 यहीं पे, 6 यहीं पे, 7 यहीं पे, 8 यहीं पे, 9 यहीं पे, 10 यहीं पे, 11 यहीं पे, 12 यहीं पे। वो हाउस चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। हाउस वहीं के वहीं है। तो ये नंबर से कंफ्यूज होते हैं अपन बार बार कि ना, अरे ये सेकंड नंबर लिखा हुआ तो ये सेकंड नंबर हाउस हो गया, नहीं, हाउस वही है, ओके। ठीक है। कोई और नंबरिंग दे दो अगर मैं, फिर तब भी वो चीज नहीं बदलनी चाहिए। तो लाइक मैं इसको 7 नंबर दे दूं, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अभी भी मैं पूछूं कि सेवेंथ हाउस कौन सा है, तो फर्स्ट। तो क्या, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यही होगा हमेशा सेवेंथ हाउस, ठीक है। थर्ड हाउस पूछो तो कौन सा होगा? जहाँ 9 लिखा है हमने। जहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। यू हैव गॉट दिस पॉइंट, सिंपल। यस। अच्छा, अब तो जो हम मैंने डबल लेयरिंग बताई थी, उसका अर्थ क्या था, उसका मीनिंग क्या है कि सेम वही चीजें हैं, सेम वही चीजें हैं, बट ना नम वो मिक्स हो रहा है, एक प्रकार से मिक्सिंग कर रहा हूँ मैं, डबल चीजों का मिक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे को हाउस में बहुत सारी चीजें समझा देनी है। 3 3 पॉइंट्स का वो समझते हैं। 3 3 पॉइंट्स का क्या है? जैसे जो फर्स्ट हाउस होता है ना, इट्स फर्स्ट हाउस में अगर मैं देख बोलूं तो क्या क्या चीजें आएंगी, तो फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट बॉडी, ओके। ठीक है। बॉडी, पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पर्सनालिटी है, सेल्फ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हुआ अपना अपना वे है, लाइक ना, इट्स लाइक योर होल होल लाइफ यहीं से देखी जाती है। बॉडी, सेल्फ, पर्सनालिटी, ठीक, ये आ गया फर्स्ट हाउस का मीनिंग है। उसके बाद सेकेंड हाउस का मीनिंग क्या है? सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट हाउस, लाइक अपना परिवार, हाउस, फैमिली। हाउस नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसको फैमिली बोलना चाहिए, ठीक है। फैमिली, ऑल अबाउट, लाइक जो टॉरस में तुमने सीखा होगा, फैमिली है, टीथ्स है, एंड हाउस, फैमिली एंड वेल्थ, ठीक है। ये हो गया, 3 3 पॉइंट याद रखो बस। ठीक है। इसमें क्या है, कौन है, ब्रदर है, ठीक है, अपना करेज है, और अपना स्पीकिंग स्किल है, ठीक। फोर्थ हाउस कौन है, मदर है, अपना मदर है, अपना कार है, ठीक है, अपना पीस है, ठीक है, मदर, कार, फीस, और होम, लाइक अपना घर, ओके। ठीक है। कार और घर दोनों एक ही उसमें आ रहा है, मदर, होम, पीस, कार, ठीक है। ये 3 चीजें ऐसे समझो। फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, स्टमक, ये चेस्ट है, ये स्टमक है, ठीक है। सिक्स्थ हाउस इज अपना रोग, लोन्स, एनिमीज, ठीक है। सेवेंथ हाउस इज अपना स्पाउस, ठीक है। अपना स्पाउस हो गया, अदर पीपल है, लाइक अगर सेल्फ है तो उसके जस्ट अपोजिट में अदर पीपल आ गया, ठीक है। स्पाउस हो गया अपना, ये हो गया, और अपना ये सिक्स्थ हाउस अपना वो है, इंटेस्टाइन्स, ठीक है, ठीक है। ये सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस हो गया अपना इन लॉज,
ठीक है, इन लॉज हो गया, उसके बाद ये हो गया अपना इनहेरिटेंस, हम्म और ये हो गया अपना वो सडन इवेंट्स। ठीक है, 9th हाउस फादर, गुरु, रिलीजन। ठीक है, 10th हाउस हो गया अपना कैरियर। ठीक है, उसके बाद अपना हो गया कैरियर, फादर, कैरियर हो गया, और क्या हो गया, ये अपना वो होगा नीज, बॉडी पार्ट में ये नीज है, ये थाइज है। ओके ठीक है, ये थाइज है, और ये तुम्हारा वो है एनल रीजन है। ठीक है, मतलब जो भी अपने को नहीं दिखता है। ये नीज एक करियर हो गया, नीज हो गया, और ये हो गया अपना प्रोफेशन है, मतलब बेसिकली प्रोफेशन के लिए। और अपना क्या इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 11th हाउस है अपना गेन्स है, अपना गेन्स है, ये अपने को वर्कर्स हैं। ठीक है, और अपना क्या है, बिग ब्रदर है, बड़ा भाई है। ठीक है, 12th हाउस एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रेवल्स। ठीक है, एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रेवल्स, और इवन हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो इन लॉसेस है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल बनाने के लिए कि एक्चुअली हम किस हाउस से क्या देखते हैं। ओके ठीक है, तो जैसे कि एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि ना जो ये मेरा मार्क कर ले, हाँ, जो ये 1 नंबर है, ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है, तो ये अपना बॉडी है। 4th हाउस मदर का बॉडी हो गया, मदर हो गई मतलब। 7th हाउस स्पाउस हो गया, स्पाउस की पर्सनालिटी, स्पाउस के बारे में। और ये हो गया 10th हाउस, 10th हाउस आपका करियर, प्रोफेशन, ये सारी चीजें हो गई। उससे सेकंड में फैमिली आता है। ठीक है, उससे सेकंड में फैमिली आया, फैमिली है, वेल्थ है, अपना स्टोर्ड वेल्थ है, यहाँ पे गेन्स है, यहाँ पे वेल्थ है। ठीक है, तो सेकेंड हाउस में जब भी हम लोग देखेंगे तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट फैमिली, वेल्थ। ठीक है, और फेस है, मतलब एक प्रकार से ये फेस है। ठीक है, यहाँ पे फेस भी है। ठीक है, 3rd हाउस में जब भी हम लोग देखेंगे तो देयर इज अ क्वालिटी ऑफ ब्रदर, लाइक हम लोग अपने छोटे भाई को देखेंगे यहाँ से। ठीक है, और अपना स्पीकिंग के एबिलिटी, हैंड्स है, ये अपने हैंड्स है। ठीक है, हैंड्स है और लंग्स है बॉडी पार्ट में। ठीक है, हैंड्स है, लंग्स है, फेस है, टीथ है। ठीक है, तो जैसा जैसा लाइक ये एक प्रकार से हेड भी है। ठीक है, हेड, सर। तो यू आर बिगनिंग फ्रॉम टॉप, हेड, देन मूविंग टू फेस। ठीक है, फेस में यहाँ पे नेक भी आएगा, मतलब इन द सेंस यहाँ पे नेक भी आएगा। नेक के बाद आप आएंगे शोल्डर्स पे, ये शोल्डर का रीजन होगा 3rd हाउस। शोल्डर्स में हैंड्स, लंग्स। ठीक है, हैंड्स और लंग्स शोल्डर के रीजन में आएगा। शोल्डर के बाद आप आ जाएंगे चेस्ट पे। ठीक है, चेस्ट में आपका ये आएगा, तो इसी में हार्ट भी आएगा। ठीक है, चेस्ट के अंदर वाला हिस्सा भी है, ऊपर वाला हिस्सा भी है, तो हार्ट भी आएगा। देन यू कम टू स्टमक। ठीक है, स्टमक में आ गए आप। स्टमक में आपका पेट है, एजुकेशन है, क्रिएटिविटी है। ठीक है, योर थिंकिंग, क्या क्या कैसा आप सोच पाते हैं, अच्छा सोच पाते हैं कि क्या थिंकिंग पैटर्न रहता है। देन यू मूव टू 6th हाउस, 6th हाउस ऑफ इंटेस्टाइन्स। ठीक है, लाइक इट्स अ बेल्ट रीजन। ठीक है, बिलो द बेल्ट रीजन फिर ये आ गया आपका। ठीक है, इसमें स्पाउस है, अदर पीपल है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है। ठीक है, देन दिस कम्स टू बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, इन लॉज भी हैं, इनहेरिटेंस भी हैं, और सडन इवेंट, एक्सीडेंट, सडन एक्सीडेंट्स हैं, लाइक क्योंकि ये क्या है, ये जो रिलेशनशिप है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th रिलेशनशिप है। ठीक है, इससे और इसका जो रिलेशनशिप है वो 8th है। तो वेन एवर देर इज अ रिलेशन ऑफ 1 6 1 8 और 1 12, तो 1 6 का रिलेशनशिप
will always be about enemies, ठीक है, rogue, troubles, ठीक है, कोर्ट केसेस, ये सारा चीज में आएगा. जब 1-8 का रिलेशनशिप है तो देन वी मीन इट्स अबाउट उसका डेथ, लाइक यहाँ से लाइफ, लाइक ये बॉडी है, ये डेथ है, एक प्रकार से ये भी समझ सकते हैं. ठीक है, आपका उम्र भी 8th हाउस से आता है. ठीक है, तो ये डेथ का वो है. 12th हाउस इज ऑल अबाउट लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड फॉरेन ट्रेवल्स. अगर ये फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट लाइक आप कहाँ पैदा हुए हैं, तो 12th हाउस विल बी कि आप विदेश, जहां आपने पैदाइश, घर से बहुत दूर जाने का साइन है ये हाउस, मतलब ये. ठीक है, तो यहाँ ये हाउस इस प्रकार से ये हाउस सिस्टम डिसाइन किया गया है. ठीक है, ओके. उसी तरीके से अगर मैं और चीजें देखूं तो ये ईस्ट, ये जो हाउस है वो ईस्ट डिनोट करता है, ई. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा उसके जस्ट अपोजिट, वेस्ट. ठीक है, ये हाउस जो है वो नॉर्थ का है, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया. ठीक है, दिस वे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. क्लियर है, पिक्चर क्लियर है. सो इतना है, सिंपल. लेट्स ना अभी इसको ये चीज ना, लेकिन इतना सोचना नहीं चाहिए, इसके लिए ना जल्दी से आना चाहिए. ठीक है, तो लेट मी रिवाइज. फर्स्ट हाउस क्या क्या है, जो भी मन में आए बोलते जाओ. फर्स्ट हाउस है हमारा हेड, हमारी हमारा होल लाइफ, बेसिकली सेंस ऑफ सेल्फ. ठीक है, पर्सनैलिटी हमारा. ठीक है, सेकेंड हाउस में क्या आएगा, फैमिली, टीथ, फेस, वेल्थ. ठीक. थर्ड हाउस में क्या आएगा, ब्रदर, which is younger brother, and skills, और क्या है, शोल्डर्स, लाइक बॉडी वाइज भी मूव करते जाओ, shoulders, arms, lungs. ठीक है, दैट्स इट, करेक्ट. हाँ, फोर्थ हाउस में क्या आएगा फिर, मदर, पीस, होम या चेस्ट एंड हार्ट. ठीक. हाँ, ठीक. फिर फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एजुकेशन, बिल्कुल, स्टमक, चेस्ट के नीचे वाला. हाँ, स्टमक, बिल्कुल, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, बिल्कुल. प्रोसेस. ठीक है, सिक्स्थ हाउस में क्या आएगा, Sixth house is intestine, रोग, रेड, शत्रु. intestines. Seventh house is ठीक है, spouse, organs, and other people. अदर पीपल, बिल्कुल. ठीक है, देन एट्थ हाउस में क्या आएगा, House is in-laws, sudden event, and inheritance, and anal region. इन बॉडी पार्ट. Anal region. एंड नाइन्थ हाउस, Path, guru, religion. What else? Thighs. हेलो. हाँ, अभी नेटवर्क इशू हो रहा था कुछ. ठीक है, 10th हाउस में क्या आएगा, 10th house is career, profession, and knees. एनिमीज नहीं है, अनीज, अनीज, अरे एनिमीज सुने दिया. 11th is big brother, co-workers, and और क्या था 11th house? गेन्स. ठीक है, इसमें बॉडी पार्ट क्या है 11th हाउस का? हाँ, बताओ, नीज के नीचे क्या आता है, मतलब काफ एंड ऑल के फीट. हाँ, काल्फ. 12th हाउस में is expenses, foreign travel, hospitals, and losses. और फिर हाँ, फीट आएगा, बिल्कुल आएगा, फीट, करेक्ट.
ठीक है। सो अब ना एक इससे क्या एक चीज यूज कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉडी पार्ट का आएगा। लाइक लुक एट एनीबॉडीज चार्ट और उसके में वीनस जहां देखोगे तुम, ठीक है, वीनस जहां पे भी प्लेस्ड होगा ना वहां पे एक तिल का मार्क या कोई निशान जरूर देता है, ठीक है। तो इन दिस वे जस्ट बाय नोइंग कि विच हाउस में वीनस लिखा है, वी ई लिखा होगा कहीं पे या वीनस लिखा होगा कहीं पे, तो जस्ट बाय नोटिसिंग दैट यू कैन से कि आपके ना इस बॉडी पार्ट पे तिल होएगा। ओके। ठीक है। तो जस्ट बाय नोइंग कि अगर आपका लगन पे है तो यू विल हैव कि हेड रीजन में आपको चेहरे पे ही एक हेड रीजन है, माथे का रीजन है, उस एरिया में आपको तिल मिलेगा। ओके। ठीक है। somebody is having 5th हाउस में वीनस, यू विल स्टमक रीजन में आपको तिल मिलेगा। ठीक है, दिस सिंपल वे। इवन इफ की 10th हाउस में है तो नीज पे आपको तिल मिलेगा। पर ठीक है, इन दिस वे। बट बॉडी में तिल तो बहुत जगह होते हैं, वो वीनस तो हर जगह नहीं होता। हाँ, हो सकता है, लाइक वीनस कारक है तिल का, तो हर जगह वो तिल होता है, लेकिन हर जगह हम लोग फाइंड आउट अभी नहीं कर पाए हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं कर पाया हूँ, बट वो होते हैं। लाइक इवन द साइन, देखो पहला तो हाउस है, पहला बेस हाउस है, उसके ऊपर वही एक हाउस की ही लेयर है जो कि साइन के रूप में है, वो शिफ्ट कर देते हैं। लाइक मैं फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिख दिया, ठीक है, तो टॉरस बन गया उसी में। ठीक है, दिस वे वो चेंज हो गया। ठीक है, वहां पे टॉरस आ गया फर्स्ट हाउस के अंदर में, वो एक प्रकार से मिक्सिंग है, लाइक वो 2 लेयर की मिक्सिंग करी है हमने एक प्रकार से। हाउस द सेकंड राशि जो हम उसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं, ऐसे है क्या? एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो जो क्वालिटी हाउस की है वही क्वालिटी अब उठ करके लगन में आएगी। ओके। तो इफ somebody having टॉरस लाइक 2 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, तो व्हाट डज दिस मीन्स कि ना अभी उसके लिए जो सेल्फ है, जो पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फैमिली की होगी, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वेल्थ की है। ठीक है, दैट्स हाउ इट शेप्स इट। ओके। तो अभी वो मिक्सिंग वाले पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट ना यही चीज को बार बार प्रैक्टिस करना है, इसी ये चीज बैठ जाए दिमाग में कि वो है। जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे ही मैं बोलूं कि नॉर्थ, तो कौन सा हाउस दिमाग में आता है, तो 4th हाउस दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ हाउस 4th हाउस। ठीक है, जैसे ही मैं बोलूं जैसे अप, तो अप क्या होता है, अप इज ऑलवेज 10th हाउस। आप इस 10th। हाँ, अप इज 10th हाउस, डाउन इज 4th हाउस। अब मैं इसको ना फिर से दिखाता हूँ उसमें। दिख रहा है स्क्रीन मेरा? हेलो? हाँ जी। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है मैंने ना। हाँ जी। ठीक है, देखो देखो सन जब मॉर्निंग होती है ना, जब मॉर्निंग होगी तो सन पता है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जब मॉर्निंग का टाइम होगा तो एकदम दिस इज द ना ईस्टर्न होराइजन। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन कब का है, लाइक ये ना 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे का ड्यूरेशन है ये। क्यों? क्योंकि उतनी देर तक सन विल बी इन फर्स्ट हाउस। ओके। ठीक है, देन उसका मोशन कैसा, सन का मोशन उल्टा होता है, नहीं उससे हाउस का मोशन नीचे, देन सन विल मूव टू दिस हाउस, 12th हाउस। ठीक है, तो दिस इज समथिंग लाइक जो ना आई, लाइक ये आई साइट है, लाइक आई लेवल पे देखते हो आप इसको। ठीक है, ये आई लेवल से थोड़ा अप है। ठीक है, तो ये 12th हाउस होगा, फिर 11th हाउस होगा। ठीक है, और अप हो गया, लाइक आपको ये तो बिल्कुल एकदम ना सिर उठा करके देखना है। यहाँ पे सन होगा ना, तो यू विल हैव टू लुक इट लाइक राइट अबव योर हेड है ये। ठीक है, ठीक। 9th हाउस आकर के फिर से वो हो गया। 7th यहाँ पे आने पे ना इट्स लाइक रात, लाइक इवनिंग हो गया, इवनिंग। ठीक है, अब सन डूबने वाला है। ठीक है, अगर सन यहाँ पे आ गया 7th हाउस में आते ही सन इज लाइक गोना सेट। ठीक है, तो दिस वे सन फिर 6th हाउस में सन नहीं दिखता है अपने को। ठीक है, सन
क्या हो गया, एकदम अंधेरा आ गया है, ठीक है। ये 7:30 बजे के बाद का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे ये 7:30 के बाद वाला टाइम है, ठीक है। फिर 5th हाउस में भी नहीं दिखेगा। 4th हाउस में इस लाइक 12 बज गए, 12 बजे रात का सन है। तो अगर 10th हाउस का टॉप सन है तो 4th हाउस का एकदम 12 बजे रात का सन है। फिर ये सन यहाँ पे आया तो इट्स लाइक अबाउट ना 130 टू लाइक 230 ऐसा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ये अगेन 3 टू लाइक 4:30 ऐसा समथिंग ये टाइमिंग यहाँ पे सेकेंड हाउस में आएगा। तो दिस इज द हाउ सन मूव्स इन हाउस बाय हाउस। हर दिन ना यही मोशन है, ये मोशन है, ठीक है। तो ये टॉप हो गया, ठीक है। तो अभी किसी का ना सन तुमको मिला 7th हाउस में, ठीक है। किसी का सन मिला है 7th हाउस में, तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली आइडिया है ना कि कितने बजे जन्म लिया होगा? इसका बर्थ टाइम कितने बजे का होगा? शाम का होगा ना, शाम में, इवनिंग में 6:30 7 लाइक शाम हो रही होगी। अभी तुमको पता होना चाहिए कि जनवरी में लिया है तो कैसा शाम होएगा, और फरवरी में लिया है या फिर मार्च में लिया है तो कैसी शाम होगी। तो अगर जनवरी में ले रहा है तो उस टाइम पे रात जल्दी हो जाएगी। तो अगर जनवरी में कोई शाम में पैदा हो रहा है, शाम का पैदा होने के टाइम इसका मान लो किसी का बर्थडे आया है 6:30 पे, ठीक है, 6:30 का टाइम है। तो अगर जनवरी में ले रहा है तो यानी कि अभी भी अब सन जा चुका होगा तब तक, लेकिन अंधेरा हो गया होगा। और कोई अगर मान लो यही मार्च अप्रैल में है तो 6:30 पे भी बहुत ब्राइट होता है। तो इन दिस वे यू अंडरस्टैंड कि वो हाउस में सन का कितना एनर्जी और कितना पावर है, एक अंदाजा लग रहा है, एक लॉजिक लगा रहे हो आप वहां पे, ठीक है। इन द सेम वे कोई बच्चा अगर सुबह सुबह बॉर्न हुआ है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका सन लगन में आ रहा होगा, टॉप 1 नंबर पे आ रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेम वे कि ना आप वो कुंडली और जो कॉस्मोस है उसको देख सकते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। कोई भी प्लैनेट 10th हाउस में मिला है, कोई प्लैनेट किसी बच्चे को 10th हाउस में मिला है, तो यू नो कॉस्मोलॉजिकली व्हेनेवर दिस चाइल्ड वाज बोर्न उस टाइम पे वो प्लैनेट वाज ऑन टॉप ऑफ द हेड। ये पता चल रहा है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो सन 10th हाउस में जब जाता है तो टॉप ऑफ द हेड होता है। सन देखो लिखा होगा ना तुमने, सन 10th हाउस में जब जाएगा तो दैट इज द टॉप पार। 12 बजे का टाइम है, 12 बजे सूरज कहाँ होता है? एकदम टॉप पे होता है, हेड पे होता है। तो एनी प्लैनेट जो कि 10th हाउस में लिखा होगा वो उस ड्यूरेशन में टॉप ऑफ द हेड पे होगा। तो मतलब अगर मार्स लिखा है तो वो टॉप ऑफ द हेड पे होगा। हाँ, जब ये बच्चा जन्म ले रहा था तो मार्स वाज ऑन टॉप ऑफ द हेड, ठीक है। कोई प्लैनेट जब 4th हाउस में बैठा होगा तो दैट विल बी ऑन लाइक 4th हाउस में होगा, ठीक है। तो तब उस टाइम पे वो बिलो लाइक ना एकदम बेस में होगा, वो प्लैनेट ना धरती के एकदम नीचे, वो दूसरे मतलब वो अमेरिका का, लाइक अगर अमेरिका और इंडिया ऐसे ऐसे है ना ग्लोब के बिल्कुल अपोजिट में ना, 24 घंटे लगते हैं पूरा जाने के लिए, बिल्कुल अपोजिट हो, तब अमेरिका के किसी बच्चे के लिए हो सकता है जुपिटर उस टाइम पे लगन वो 10th हाउस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो टॉप में होगा, लेकिन हमारे लिए कैसा होगा? हमारे लिए 4th हाउस का होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जस्ट पीछे, जस्ट बेस में आ गया। तो कॉस्मोस को और तुम इस तरह से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा बताओ, 12th हाउस क्या क्या होता है? 12th हाउस क्या क्या होता है? फॉरेन ट्रैवल और लॉसेस, हाँ, लॉसेस, हॉस्पिटल, फॉरेन फेट। 8th हाउस क्या क्या होता है? ट्रैवल, इन-लॉज एंड सडन इवेंट्स, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है।
तो अभी इतना ही बेसिक है, ठीक है, इतना बेसिक है, ये समझे रहो, इसको पकड़े रहो, अभी एडवांस नहीं जा सकते इससे। लेकिन ब्रह्मांड की सारी चीजें ना इन बॉक्सेस से देखी जा सकती है और इन बॉक्सेस में लाई जा सकती है। ओके ठीक है, इन बॉक्सेस के बाहर कोई भी चीजें नहीं घटित होंगी। दैट्स द पावर ऑफ दिस वॉइस। ओके ठीक है, दैट्स हाउ इट इज ना, दिस इतना ब्रिलियंट है ये बॉक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लाइक मान लो तुम्हें हो कि मैं नहीं मानती, मेरे को ननिहाल देखना है, ननिहाल देखना चाहते हो ना आप? तो आप बताओ, आप सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर ऐसा, मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको ननिहाल देखना है, कुंडली के अंदर ही ननिहाल का बॉक्स बताओ, है ना, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। ननिहाल कहाँ से देखेंगे, मतलब मदर्स फैमिली देखनी है ना, ठीक है, मदर्स फैमिली देखनी है। अगर फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस आपका फैमिली है, तो फिर तो बताओ मदर का। फोर्थ से हाँ, ठीक है, हाँ, फोर्थ से जो सेकंड हाउस आ रहा है, सिक्स्थ हाउस। नहीं, फिफ्थ हाउस, फोर्थ से जस्ट बाजू का हाउस होगा, जस्ट बाजू, तुम फर्स्ट से जस्ट बाजू में गए ना, अच्छा हाँ, तो फोर्थ फोर्थ से भी जस्ट बाजू में जाओ, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस इज विल बी योर ननिहाल। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम देखो, तो तुम्हारा फैमिली वन से सेकंड जा रहा है, तो स्पाउस का फैमिली भी इन लॉज हुआ ना तुम्हारा, तो तो देखो उसी के बाजू में दिया है कि नहीं, सेवेंथ हाउस से बाजू में है ना। ठीक है, तो अगर तुम्हें बोलो कि मेरे को पिताजी का खानदान देखना है, फादर्स फैमिली देखनी है मेरे को, तो कौन सा हाउस होगा वो, कौन सा, टेंथ हाउस। क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर। बिल्कुल, नाइन्थ हाउस फादर, उससे जस्ट बाजू में ये। ठीक है, इस तरीके से अगर तुम्हें बोलना हो कि चलो अच्छा ठीक है, ये तुम्हें मानी कि चलो सेकंड हाउस, सबसे सेकंड, मतलब अब तुम ना सबसे सेकंड रिलेशनशिप देखो कि कौन किसका फैमिली बनता है। ठीक है, जैसे कि मदर का फैमिली तो फिफ्थ हाउस हो गया, तो अच्छा सिबलिंग सिबलिंग खेलते हैं, सिबलिंग सिबलिंग खेलते हैं, तो थर्ड हाउस तुम्हारा सिबलिंग हुआ। ठीक है, तो मदर का सिबलिंग कैसे देखोगे, मदर से थर्ड हाउस, मदर से थर्ड हाउस देखो, कौन सा नंबर आएगा उसमें, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस आएगा। ठीक है, तो दैट इज योर मामा जी नाउ। ओके ठीक है, तो वहां से थर्ड है। इसी तरीके से फादर का सिबलिंग देखना हो तो 11th हाउस, नाइन्थ से 10th 11th हाउस ना। परफेक्ट। और इसमें ब्रदर्स है, फिर अगर सिस्टर हो तो कैसे देखें। सब है, सब है, सब है, ब्रदर सिस्टर सब है। ठीक है, थर्ड हाउस सिबलिंग्स है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ हाउस में एक चीज मैं बताना भूल गया, फिफ्थ हाउस इज योर चाइल्ड, अच्छा तुम्हारे बच्चे। ठीक है, फिफ्थ हाउस इज योर चाइल्ड, okay. तो फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस इज साइमल्टेनियसली, अच्छा फिफ्थ हाउस तुम्हारा बच्चा है, तो तुम अपने पापा के बच्चे होने चाहिए कि नहीं। तो देखो, नाइन्थ से तुम 5 नंबर आगे हो कि नहीं, तुम्हारा लगन जो तुम्हारा बॉडी है वो नाइन्थ हाउस से काउंट करोगे तो फिफ्थ पे आएगा। 10 11, हाँ 9 10 11 12 1, ठीक है। ठीक है, फिफ्थ, तो तुम अपने पापा के बच्चे हो। तो पाप, अच्छा, लेकिन 1 से 9, लाइक 9th नंबर, लाइक 1 से 9 जाने पे तुम्हारे पापा बनते हैं, तो तुम्हारे पापा के पापा कहाँ आएंगे, फिर पापा वहां से 9th, वहां से 9th, तो 9 10 काउंट करो, देखो कौन सा। 12 1 2 3 4 फिफ्थ हाउस, परफेक्ट। ठीक है, तो दादाजी कहाँ से देखने हैं, फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से देखने हैं। सो ना अभी हम लोग ना एक स्टेप आगे बढ़ गए, तो मैं तुमको तीन तीन हर हाउस में 3 पॉइंट समझाए, उसको उसको लर्न कराया। देन वी मूव कि उसी का एडवांस वर्जन है कि उस जो जो रिलेशनशिप तुम अपने से देख सकती हो, तो ऐसे तुम हर उस रिलेटिव के रिलेशनशिप देख सकती हो। लेकिन ठीक जब है, तो मान लो अगर एक जब हम ना, इसको, हाँ, है तो फादर फैमिली इज सेकंड हाउस।
लेकिन फादर हाँ फादर इज कमिंग आफ्टर 9 हाउसेस, ऐसे फिर मतलब फिर फैमिली का पार्ट ही तो होगा ना फादर भी, नहीं? थोड़ा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट समझा। देखो, फादर की फैमिली में ना दादाजी के भाई लोग के बच्चे भी तो हो सकते हैं ना। हम्म, दादाजी के भाई लोग के बच्चे आएंगे ना फादर्स की फैमिली में। तुम्हारे अगर दादाजी के भाई लोग के बच्चे होंगे और उनके लाइक फैमिली में सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, लाइक फादर्स फैमिली में दादाजी के खानदान के आजू बाजू के लोग भी सब उसमें है। ठीक है, तो लाइक आप अपनी फैमिली में देखो ना, आप अपनी फैमिली में भाई तो है, माँ तो है, पिता तो है, उसके बाद जो बचे वो सारे तुम्हारी फैमिली वाले हो गए ना, अच्छा। पारिवारिक रिश्ता है उनसे। ठीक है, दिस वे। तो फैमिली इंक्लूडेड है 10th हाउस, लेकिन ये जो कह रही हो वो सही कह रही हो तुम, जो जहाँ सोच रहे हो ना वहां पे सही है। बट मैं अभी वो चीज बहुत आगे बता नहीं सकता बढ़ चढ़ के। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइन ओवर हेयर। ठीक है, अभी ट्राइन में नहीं जाते हैं वो, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, सही सोच रहे हो, है वो सब है, रिलेटेड है, वो देखा जा सकता है कैसे रिलेटेड है। ठीक ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप, बट मैं तुमको अभी बेसिक पे रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो दिस वे तुमको पता चल गया दादाजी कहाँ देखे जाएंगे। अच्छा, तो 5th हाउस में ही तुम्हारे एजुकेशन भी है, तुम्हारे दादाजी भी हैं, तुम्हारे बच्चा भी है। लेकिन क्या तुम्हें इतना याद रखना है? नहीं, तुम्हें सिर्फ वही याद रखना है, वो 3 पॉइंट्स, कि तुम्हारा स्टमक है, तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारा चाइल्ड है, ये 3 पॉइंट याद रखना है। बाकी तुम उसको एक्सपैंड कर सकते हो अपने इस बेसिक इससे, क्योंकि तुमने कभी भी कोई नया वर्ड नहीं यूज किया। फादर 9 था तो 9 से 9 देख लिया हमने, वो रिलेशनशिप यूज करते चले गए। है। ठीक है, तो 7th है, तो हम्म, 7th हाउस, अगर 11th हाउस तुम्हारा गेन्स है, तुम्हारा इनकम है, लाइक ना सोर्स ऑफ इनकम, तुम्हारी सेल्फ अर्निंग है। हम्म। ठीक है, तुम्हारा लाभ, तुम्हारा गेन है। तो पत्नी का गेन किधर आएगा? पत्नी का गेन आएगा, एक सेकेंड, 11th है ना, सो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5th हाउस। 5th हाउस, ठीक है, अगेन 5th हाउस। इन दिस वे मैं आई एम टेकिंग जस्ट अ सिंगल बिट ऑफ हाउस, और मैं उसको हर रिलेटिव से ना वो करा रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट दिस 5th हाउस इज। आपके मामा जी से क्या हुआ? द सेम 5th हाउस इज मामा जी फॉर मामा जी इज गोइंग टू बी 4th 5th 6th, सो 6th से पहला शुड, 6 से 12th है ना। नहीं 6 से 12th कैसे? 6 से आगे बढ़ो, 6 7 8 9 10 करते करते जब जाओगे तो तुम्हें वो 12th वार पे आएगा। ठीक है। जस्ट पीछे है ना, एक तो ऐसा समझो कि जस्ट पीछे वाला हाउस है, तो 12th हाउस है उसका। ठीक है। तो ये मामा जी का फॉरेन ट्रेवल है, मामा जी का लॉसेस है, मामा जी का हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। ठीक है, अब मान लो तुम किसी व्यक्ति का ना हाउस बर्बाद देखो, हम्म। बर्बाद देखना है। ठीक है, तो बर्बाद कैसे देख रहे हैं, मतलब मंगल राहु केतु शनि सब मतलब एक जगह पे आके बैठ गए हैं। मान लो किसी के ना 4th हाउस में सब आकर के बैठे हुए हैं। हम्म। ठीक है, तो अभी तुम क्या क्या प्रिडिक्शन दे सकते हो उसके लिए? जैसे कि फर्स्ट प्रिडिक्शन क्या होगा, पहला फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट तुम किस मदर, और परफेक्ट पहले मदर पे जाओगे। तो ठीक है, और मदर पे जाएंगे, उसके घर पे जाएंगे, कार पे जाएंगे, घर पे जाएंगे, कार पे जाएंगे। ऑफ माइंड पे जाएंगे। पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीस सब, ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, या सब देंगे। हाँ, और हेल्थ वाइज उसके ठीक चेस्ट है, हार्ट इश्यूज होगा, वो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये भी है। अच्छा, अब मेरे को ना अच्छा बहुत ये है ना, तो अच्छा ये जो बहुत सारे प्लैनेट वहां पे हैं अगर 4th हाउस में है, तो बच्चे के लिए क्या इन्फ्लुएंस आएगा इसके ऊपर? लाइक जो उनका बच्चा होगा, बच्चा 5th हाउस होगा। हम्म।
तो 5th हाउस से 12th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो हाउ विल इट इम्पैक्ट द किड? बच्चा 5th हाउस क्यों होगा? किड्स 5th हाउस है ना, किड्स अभी बताया था 5th हाउस। हाँ, किड्स आर 5th हाउस। तो हम, अच्छा, हम तुम्हारा बच्चा ओके ओके गॉट इट। सो हम जिसकी पत्री देख रहे हैं, जिसकी कुंडली देख रहे हैं, उसके 4th हाउस में ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो उसके 5th उसके 4th हाउस, चिल्ड्रन है। उससे 5th हाउस से रिलेशन समझे कि इम्पैक्ट कैसे आएगा। अगर किसी का 4th हाउस में 4 प्लैनेट है, मैलेफिक्स हैं, ठीक है, वो 4 प्लैनेट बैठे हुए, हाउ विल इट इम्पैक्ट द किड? तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि वो बच्चे के 12th हाउस में सारे प्लैनेट जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि बच्चे से अगर 4th हाउस काउंट करते हुए आओगे तो उससे 5th हाउस से जस्ट पीछे वाला हाउस है। ये नहीं समझ आया मुझे, ये आप मुझे कुछ में दिखा सकते हो? ये थोड़ा डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मान लो कि किसी के ना शनि, राहु, मंगल, ठीक है, सूर्य, सब ये 4 ग्रह ये बैठ गए 4th हाउस में, ठीक है। नंबरिंग मैं दे देता हूँ, कुछ भी नंबरिंग दे देता हूँ, ठीक है। मैं नंबरिंग दिया 5 नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। अभी ये है इसका प्लैनेटरी पोजीशन। तो राहु है तो उसके जस्ट अपोजिट में केतु आएगा, ठीक है। राहु केतु हमेशा अपोजिट रहता है। तो दिस इज द फंडामेंटल वे। अब मैं तो आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट लाइक सही चीजें बताई कि भाई कि ये दिक्कतें इसको, ये दिक्कतें यहाँ पे है, हार्ट में इशू होगा, मदर को इशू होगा, ठीक है, चेस्ट में चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, कार और इन सब का इशू रहेगा, घर और कार का इशू रहेगा। ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। देन व्हाट अबाउट किड? वो किड के रेफरेंस से देखना है हमें, ठीक है, किड के रेफरेंस में देखना है, ठीक है, किड के रेफरेंस में देखना है। अब कैसे देखेंगे? देखो, किड से हम देख लेते हैं कि ये जो हाउस है ये किड के रेफरेंस से कितना क्या रिलेशनशिप रखता है। इज इट फॉर, जो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, अगर किड से बेनिफिट लाइक बेनिफिक हाउस में है कि मेलेफिक्स हाउस में, ठीक है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि अच्छा, हमें वैसे तो हर हाउस का फ्लेवर पता है ना, हाँ। हमें हर हाउस का फ्लेवर पता है, ठीक है। तो दिस इज चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे का दांत, बच्चे का फैमिली, बच्चे का वो, ये तुम्हारा बच्चे का ब्रदर, ठीक है, बच्चे का ब्रदर, ये बच्चे का घर, बच्चे का कार, बच्चे का होम, ये बच्चे का एजुकेशन, ये बच्चे का 5th हाउस, बच्चे का बच्चा, ठीक है, ये बच्चे का 6th हाउस, बच्चे का रोग ऋण शत्रु, यहाँ पे बच्चे का पत्नी, ठीक है, बच्चे का स्पाउस, ये बच्चे का 8th हाउस, बच्चे का सडन इफेक्ट, सडन इवेंट्स, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस, ये बच्चे का 9th हाउस, बच्चे का गुरु, फादर, फादर होने भी चाहिए, आपसे आप ही का तो बच्चा है, गुरु, फादर, टीचर, ठीक है, रिलीजन, ये बच्चे का 10th हाउस, बच्चे का कर्म, ठीक है, प्रोफेशन, ये बच्चे का 11th हाउस, बच्चे का गेन, ठीक है, बच्चे का लाभ, कोवर्कर्स, ये बच्चे का 12th हाउस। अभी समझे कि ये बच्चे का 12th हाउस बन रहा है, तो ये सारे प्लैनेट्स बच्चे के 12th हाउस में, जब बहुत सारे प्लैनेट्स 12th हाउस में हो गए तो क्या हो गया, ये बच्चे के लिए क्या है, लॉसेस हैं, फॉरेन ट्रेवल्स करा सकते हैं, हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं ना, हॉस्पिटलाइजेशन करा सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, क्विक क्वेश्चन। तो अगर सपोज ये तो हमारे एक एक इसके फादर या जो भी इसके मदर की कुंडली है, अगर हम इसी बच्चे की कुंडली देखेंगे तो एक्चुअली उसकी कुंडली में ये वाले सारे प्लैनेट्स उसके 12th हाउस में होंगे। हाँ, जब हम लोग बच्चे की कुंडली देखेंगे तो ये सारे प्लैनेट्स उसके 12th हाउस में नहीं होंगे। नहीं होंगे? क्यों? हाँ, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग समय में पैदा हो रहे हैं। हम्म। लेकिन क्या होएगा,
क्या होएगा, डैमेज उतना ही मिलेगा तुम्हें, अच्छा। डैमेज उतना ही मिलेगा। लाइक ना, जो लेवल का डैमेज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है उस लेवल का ही डैमेज मिलेगा तुम्हें। कैसे मिलेगा वो, उसके लिए तुम्हें बहुत सारे चार्ट्स देखने पड़ जाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे डैमेज है। ठीक है, दिस ऑल टेल्स मी कि ना किसी फॉर्म से ना जो उसके बॉडी को हार्म करने के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। बस ये इसका लिंक समझ में आता है जब हम लोग बच्चे का अगर मान लो चार्ट खोलेंगे। तो मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कैसा चार्ट दिखेगा वो। तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि बच्चे का चार्ट कैसे दिखेगा। बच्चे का चार्ट होगा 7 नंबर का, 8, 9, 10, 11, 12, एक कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 6 नंबर, तो अगेन 6 नंबर आया। ठीक है, पहले 6 नंबर आया। ठीक है, 12th हाउस में। अब क्या होएगा, अब इन सब की ना लॉर्डशिप्स होती है। लॉर्डशिप मतलब कि हर साइन का एक प्लैनेट होता है, जो उस प्लैनेट से हम उस हाउस के सिग्निफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो इसका जो हाउस का सिग्निफिकेशन हुआ वो मरकरी हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा कि इसको ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे इस बच्चे को कि इसका मरकरी जो होगा वो यहाँ 8th हाउस में अगेन उन्हीं मेलेफिक्स के साथ में राहु, सन, सैटर्न ऐसे कहीं पा जाएगा। ठीक है, और मे बी जो लगन लाइक जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होगा, लाइक लॉर्ड इन द सेंस कि वीनस, लिब्रा का हाउस का वीनस लॉर्ड है, तो वीनस माइट बी सिटिंग इन 12th हाउस। और मे बी ही माइट बी इन्वॉल्व इन दिस कॉम्बिनेशन। इन दिस वे सेम जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, बट ये चीज समझना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी है इसका मतलब। ठीक है, जल्दीबाजी। तो मैं तुमको अब अगर ये बता दिया हूं तो लॉर्डशिप मैं तुमको समझाई दूं फिर कि कौन किसका लॉर्ड है। ठीक है, तो ये भी बता ही देते हैं। नहीं मालूम है ना कौन किसका लॉर्ड है? नहीं, मतलब मैंने इसे पढ़ा है बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्योंकि हाउस का लॉर्ड भी तो है और राशि का भी है। हाँ, हाउस का भी लॉर्ड है, राशि का लॉर्ड है। अभी यहाँ पे ना हाउस का लॉर्ड नहीं होता, हमेशा लॉर्ड जो होता है ना राशि का ही होता है। ठीक है, क्लियर है? तो राशि का ही लॉर्ड होता है। हाउस के कारकाज होते हैं। ओके। कारकाज मतलब कि सिग्निफिकेटर्स, मतलब वो वही सेम बात बताने चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेटर्स वो वही चीज को सिग्निफाई करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुमको कार का बताऊं, पहले मैं हाउस को बताता हूँ, राशि के वो बताता हूँ लॉर्ड्स। तो जैसे 1 नंबर का लॉर्ड है मार्स, 2 नंबर का लॉर्ड है वीनस, 3 नंबर का लॉर्ड है मरकरी, 4 नंबर का लॉर्ड है मून, 5th का है सन, 6th का है अगेन मरकरी, 7th का है वीनस, अगेन वीनस, 8th का है मार्स प्लस केतु। ठीक है, इट्स अ लाइक दोनों है। ठीक है, 9th का है जुपिटर, 10th का है सैटर्न, 11th का है सैटर्न प्लस राहु, एंड 12th का इज ऑल अबाउट जुपिटर अगेन। ठीक है, ये है। इस तरीके से अगर तुम्हारा वो प्लेसमेंट बदल जाए, ठीक है, प्लेसमेंट बदल जाए, मान लो यहाँ पे लगन चालू हो रहा है 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब बताओ 10th लॉर्ड कौन है? तो 10th लॉर्ड अगर मैं बोलूं तो वीनस ही होगा। समझ नहीं आया। ठीक है, लेट्स गेट बैक जहां समझ नहीं आया। देखो 2 नंबर के ऊपर क्या है, वीनस है ना, तो सेकंड हाउ लाइक 2 नंबर राशि का लॉर्ड वीनस है, अच्छा। 1 नंबर राशि का लॉर्ड मार्स है,
4 नंबर राशि का लॉर्ड मून है, 4 नंबर का राशि का लॉर्ड है। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर कौन है, 4 नंबर ये है। तो इसका इस हाउस का जो लॉर्ड हुआ वो मून हो गया। अच्छा, इस हाउस, ये देखो ये 1 नंबर लिखा है ना, यहाँ पे इसका लॉर्ड हो गया मार्स। ये 10th हाउस है, लेकिन ये 10th हाउस है ना, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या लिखा है 2, तो अच्छा। इसका अगेन वीनस हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लॉर्ड है 2 नंबर का वो वीनस है, मार्स के साथ 1 नंबर, मून के साथ 4 नंबर, वो नंबरिंग के साथ में वो कॉमन रहेंगे ये चीज। अच्छा, ये जहां पे भी नंबर चले जाएं, ये जैसे यहाँ चला गया तो जुपिटर इसका लॉर्ड हो गया। ठीक है। ठीक है, इन दिस वे। तो अभी किसी का मान लो, किसी के कई बार क्या होगा, जब प्लैनेट्स तुम खोलोगे चार्ट तो क्या होगा कि कई जगह सन्नाटा होगा ना। सन्नाटा मतलब कि कोई प्लैनेट नहीं होगा। जब तुम चार्ट खोल करके देखोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि अरे, जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लो किसी का सन, मार्स, मकरी और वीनस, ठीक है, राहु, केतु, सैटर्न, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, इस तरह से दिया होगा। ठीक है, सन, मार्स, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, राहु, केतु, जुपिटर मान लो यहाँ दे दिया, जुपिटर और हो गया सारे प्लैनेट। ठीक, इस तरीके से सारे उसके प्लैनेट है। अब तुमको क्या, तुमको है कि भाई 7th हाउस में देखना है हमें, बोले कि हमें पत्नी के बारे में कुछ बताओ। अरे तुम्हारे, अब तुम सोचोगे कि यहाँ पे तो कोई प्लैनेट ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं, नहीं बता पाओगे ना। तो बोले कि यहाँ तो सन्नाटा है, सिर्फ 11 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, हमें पत्नी के बारे में कहाँ से पता चलता है, पत्नी के बारे में बोले हमें पत्नी के बारे में बताओ, तो बोले पत्नी के बारे में तो यहीं से पता चलेगा। तो अभी पत्नी पे तो कोई प्लैनेट नहीं है, तो कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते ना। तो अब यूज करेंगे हाउस का लॉर्ड का रूलर, लॉर्ड। ठीक है, हम सैटर्न को देख लेंगे, और सैटर्न को देख सकते हैं ना, क्योंकि सैटर्न इसका को रूलर है। सैटर्न की पोजीशन पे बेसिस पे हम लोग कुछ उसमें बता सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। सैटर्न को रूलर। पहला हम लोग, हाँ वापस से पीछे जाओ फिर, देखो कहाँ पे था, कहाँ बताया था मैंने, ये देखो 11 नंबर के साथ में क्या लिखा है, सैटर्न और राहु। ठीक है, तो दोनों रूलर है ना, को रूलर्स है मतलब ये दोनों। तो 11 नंबर का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो तो यहाँ इसका को रूलर कौन है, एक सैटर्न है एक राहु है। ठीक है, इतना फिलहाल अभी ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं जानना है। तुम्हें बस, तुम्हें ना ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज तुम्हें अगर दिमाग में है तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें जो मैं लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स में समझाई है, वहां से तुम्हें कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। वो जो रिलेशनशिप मैं बहुत स्ट्रांगली यूज करता हूँ कि ये सेकेंड हाउस है तो तुम्हारा, तो ये मम्मी का सेकेंड हाउस हुआ, ये तुम्हारे पत्नी का सेकेंड हाउस हुआ, ये फादर का सेकेंड हाउस हुआ। ठीक है, ये बड़े भाई का सेकेंड हाउस होगा, इस तरीके से मैं बहुत यूज करता हूँ। ठीक है, तुम्हें बार 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 ना तुम कुंडली बना बना के तुम बस सोचो कि मेरे को ये फला व्यक्ति देखना है, तो मैं कहाँ से देखूंगी, तुम्हारे पास ना अब हंड्रेड्स ऑफ लोग, तुम्हारे हर फैमिली मेंबर्स को तुम्हें देखना आना चाहिए। लाइक अगर ये तुम्हारे फादर है, ठीक है, ये फादर के क्या हो गए, ये फादर के सिबलिंग, ब्रदर, यंगर ब्रदर। 1 2 3, बिल्कुल, ये यंगर ब्रदर है। अब इनके बच्चे है, इनका बच्चा कहाँ से देखेंगे, इनका बच्चा यंगर ब्रदर का बच्चा, 1 2 3 4 5। थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में तुम्हारा सिर्फ ना तुम्हारा ही भाई नहीं आ रहा है, तुम्हारे चाचा जी का भी भाई है, चाचा जी का बच्चा है। चाचा जी का, सॉरी हाँ, चाचा जी का भी बच्चा है। ठीक है, तो सिबलिंग तो सारे हो गए ना तुम्हारे, सारे मतलब सारे भाई बहन इसमें। हम्म।
ठीक है, क्लियर है? हाँ हमने कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है वो देखो। ठीक है, अभी तुम्हें हो कि मामा जी का बच्चा देखना है हमें, हम्म, तो मामा जी, मामा जी, और यहाँ से मदर से थर्ड मामा जी, मामा जी का बच्चा 1 2 3 4 5, तो ये हाउस आ गया मामा जी का बच्चा। ठीक है। ठीक है, इन दिस वे अगर ये तो मम्मा है तो हम्म, ये मम्मा की कार है, हम्म, ये मम्मा है तो ये मम्मा की प्रॉपर्टी है, घर है ना उनका, उनका लिया हुआ घर। हम्म, ये फादर है, ये फादर की मम्मी है, हम्म, ये फादर है, ये फादर की मम्मी हो गई। ये फादर है, ये फादर का हाउस हो गया, मतलब फादर का पिता का घर। ठीक है, पिता का घर। तो आपको बॉडी को देखो, एक तरफ वेल्थ है और एक तरफ पिता का घर है, तो दोनों चीजें सपोर्ट कर रही हैं। एक तरफ फैमिली लगी हुई है, लाइक लगन है ना, उसके दोनों बाजू बाजू में आपको सपोर्ट करने के लिए चीजें मिली है। एक फादर का 4th हाउस मिला हुआ है, फादर का होम, कार, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और दूसरी तरफ आपको फैमिली मिली हुई है, वेल्थ मिली हुई है, उन्हीं की लाइक जो सपोर्ट करती है आपकी ग्रोथ को। हम्म, ठीक है, दिस वे। तो फादर का प्रोफेशन कहाँ से देखेंगे? फादर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज फादर्स प्रोफेशन। ठीक है, हम्म, यू जस्ट ना इस तरीके से ये इसको सब कुछ मिटा देना ये इसके बाद में, और फिर से चालू करना इसको कम से कम 10 बार। हम्म, अभी तुरंत नहीं, अभी तो 2 बार अभी करना। हम्म, ठीक है, एक बार कल सुबह। ठीक है, 2 बार अभी, एक बार कल सुबह, पूरा ब्लैंक करके इसको साफ करके और याद करने की कोशिश करना। पहले 3-3 पॉइंट वाला करना, कि ठीक है, 3-3 पॉइंट, जैसे मैं तुमको 3-3 पॉइंट समझाया, इस तरह से 3-3 पॉइंट तुम उसको मेमोराइज करना। ठीक है, फिर कल सुबह उठ करके एक बार कर लेना, और शाम में एक बार कर लेना। ये 3 बार कर लोगे, उसके बाद फिर तुम्हें बहुत फ्लुएंट हो जाएगा चीजें। ठीक है। ठीक है, इन दिस वे फिर वो रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ है इसमें बताने को, इट्स नॉट टोटल नहीं है ये अभी। ठीक है, तो दिस वे ये सारी चीजें हैं अभी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बेसिक धीरे 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 करके मैं उसी बॉक्स के थ्रू आपको सारे लाइक इस जगत में कुछ भी पैदा हुआ है और कुछ भी है वो सारी चीजें। अब इसके बाद ना देखो, अब साइन पे आ गए हम लोग। हम्म, जैसे साइन समझाया, तो साइन जो हम तुमको साइन समझा रहे हैं, जैसे मैंने एरीज पढ़ाया, टॉरस पढ़ाया, जेमिनाई पढ़ाया। जेमिनाई की जो जो बातें हैं वो 3 नंबर में स्टोर्ड है। हम्म, 3 नंबर का साइन अब जहां जाएगा वहां से हम लोग उसको लिंक करें, उस हाउस से लिंक कर देंगे। अच्छा। ठीक है, तो जेमिनाई इज वेरी गुड इन स्पीकिंग, स्पीकिंग की एबिलिटी है, सारी स्पीच है, कम्युनिकेशन। अगर वो 7th हाउस से लिंक होगा तो इट विल बी ऑल अबाउट योर स्पाउस। हम्म, स्पाउस से कनेक्ट कर दो बस उसको, जो लिंकिंग द डॉट्स एक प्रकार से वैसा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही है, आपको रिकॉर्डिंग हो गई होगी। तो ये आप ना अपने कोई ड्राइव पे डाल करके उसको लिंक शेयर कर देना अरविंद जी को, और मे भी ग्रुप में डाल देना, ताकि ना लोग, बाकी लोग भी रिकॉर्ड कर सके। स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।